चिराग की भाषा अब मोदी जी बोलने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के हाथ से सीएम की कुर्सी चली जाएगी। दरअसल इस चीज को समझिए कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। एनडीए की भारी जीत के बाद सत्ता का समीकरण साफ हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी घमासान तेज है। भाजपा के 89 सीटों पर कब्जे और जदयू के 85 सीटों पर एक साथ एनडीए की कुल 202 सीटों की प्रचंड जीत ने नीतीश कुमार को 5वीं बार सीएम बनने का रास्ता तो साफ कर दिया, लेकिन क्या यह अंतिम फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 सीटें जीतकर साबित कर दिया कि वे एनडीए के नमक से कहीं ज्यादा हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या भाजपा चिराग को सीएम की कुर्सी थमा देगी या नीतीश कुमार को अलग रखने का बड़ा खेल खेला जाएगा। चुनावी जंग के मैदान से निकलते ही पटना की राजनीतिक गलियों में फुसफुसाहटें तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में चिराग पासवान की तारीफों के पुल बांधे। दिल्ली से जारी बयान में उन्होंने कहा, चिराग ने बिहार में एनडीए की एकजुटता को मजबूत किया। उनकी मेहनत बिहार के विकास का आधार बनेगी। यह शब्द चिराग की पुरानी माई बिहार कॉल वाली भाषा से मिलते जुलते हैं, जो 2020 में नीतीश के खिलाफ इस्तेमाल हुई थी। क्या मोदी अब चिराग के धुन पर नाच रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा आलाकमान चिराग को पुरस्कृत करने के मूड में है। लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग के समर्थन से बिहार में एनडीए की 30 में से 30 सीटों पर जीत के बाद यह सिलसिला जारी है। चिराग पासवान ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात की, जो महज बधाई का दौर नहीं था। लोजपा रामविलास प्रमुख ने कहा कि एनडीए की जीत सामूहिक है, लेकिन बिहार को नया विजन चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिराग ने नीतीश को साफ संकेत दिया है कि उप मुख्यमंत्री पद से वे संतुष्ट नहीं होंगे। इसी के साथ वे सीएम पद पर दावा मजबूत करने को तैयार हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी के रूप में समन्वय समिति की बैठक में चिराग का नाम सीएम के चेहरे के रूप में चर्चा में रहा। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य चिंता का विषय है। चिराग युवा चेहरा है जो मोदी जी की छवि से मेल खाते हैं। भाजपा 89 सीटों के दम पर फैसला लेगी। नीतीश कुमार की स्थिति अब कमजोर नजर आ रही है। 2022 में आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा की गोद में लौटे नीतीश अब फंस गए हैं। एनडीए में उनकी जदयू 85 सीटों पर ठहर गई, जबकि भाजपा ने अकेले 89 सीटें हासिल कर लीं। आरजेडी को महागठबंधन में केवल 25 सीटें मिली। तेजस्वी यादव की हार ने विपक्ष को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन नीतीश अब चाहकर भी भाजपा से अलग नहीं हो सकते। 2017 और 2022 की तरह पलटी मारने का रास्ता अब नीतीश कुमार का क्लोज हो गया है, क्योंकि चिराग की मौजूदगी एनडीए को मजबूत बनाए रखेगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यदि नीतीश उड़ गए तो भाजपा चिराग के नेतृत्व में नई सरकार बना सकती है। जदयू के कई विधायक पहले ही चिराग के पक्ष में झुकाव दिखा रहे हैं। यह घमासान एनडीए के लिए चुनौती है। चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहकर विपक्ष ने उनकी ताकत को कम आंका था, लेकिन 19 सीटों की जीत ने उन्हें तीसरा हीरो बना दिया है। हाजीपुर से सांसद चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिहार की गद्दी विकास के लिए है, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, लेकिन एनडीए का फैसला सर्वोपरि होगा। भाजपा आलाकमान दिल्ली में जल्द बैठक बुला सकता है, जहां सीएम पद का अंतिम ऐलान होगा। यदि चिराग को मौका मिला तो यह बिहार की राजनीति का बड़ा उलटफेर होगा। नीतीश के समर्थक चुपचाप हैं, लेकिन अंदर खाने में बगावत की आशंका है। विकास के वादों पर केंद्र इस चुनाव में एनडीए ने जातिगत समीकरणों को तोड़ा है। भाजपा ने ऊपरी जातियों के साथ ईबीसी और दलित वोटों को एकजुट किया, जबकि चिराग ने पासवान समुदाय को पूरी तरह लामबंद कर दिया। आरजेडी की हार के बाद तेजस्वी यादव ने हार स्वीकार की, लेकिन चेतावनी दी कि जनता जाग चुकी है। महागठबंधन की 36 सीटें, आरजेडी की 25, कांग्रेस की 6 और अन्य ने उन्हें विपक्षी नेता बनाने से वंचित कर दिया है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में नया अध्याय लिखा जा रहा है। क्या चिराग पासवान बिहार की गद्दी पर विराजमान होंगे या नीतीश कुमार एक बार फिर सुरक्षित रहेंगे? भाजपा का बड़ा खेल कल की बैठक में साफ हो जाएगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि विकास का सपना साकार आखिरकार कब होगा। तो वैसे में नीतीश कुमार या चिराग पासवान, जनता का मूड क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दें। आप किसको बतौर मुख्यमंत्री बिहार में देखना चाहते हैं? अपनी राय लिख करके कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।